क्या बिना अन्न और जल के भी जीवन संभव है? हमसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। बिना अन्न और जल के जीवन संभव है। यदा कदा आपने भी सुना होगा, फला संत ने वर्षों से कुछ भी नहीं लिया है, वो सिर्फ जल पी करके गुजारा कर रहे हैं। कोई वायु पी करके गुजारा कर रहा है और वो जिंदा है। कारण क्या है? कारण कुछ भी नहीं है। यहां पर चमत्कार होते हैं। ये चमत्कारों की धरती है। ये वृक्ष आपसे क्या मांग रहे हैं? क्या आपने इनको खाद दिया, पानी दिया? हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, कीकर के वृक्ष को, आग के वृक्ष को, बबूल के वृक्ष को कभी पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं। बहुत सारे पक्षी और पशु ऐसे हैं जो बिना पानी के जिंदा रहते हैं। क्या आहार करते हैं उस पर कोई शोध नहीं करता। वो पानी नहीं पीते हैं। यदि पानी पिला दिया तो वो मर जाएंगे। आपका ये कहना, क्या बिना आहार के, बिना जल के जीवन संभव है? संभव है। ये उदाहरण है मेरा जीवन। यदा कदा हर 6 महीने पे वो घटनाएं अपने आप होती हैं, जिनको आप नवरात्रि कह सकते हैं। मेरे लिए वो नवरात्रि नहीं है। मेरे लिए उपहार है। सब कुछ बंद और फिर भी पूरी ऊर्जा से सराबोर ये तन रहता है। मित्रों, इसको चमत्कार मत समझो। इस शरीर को संचालन करने के लिए आपको किसी ऊर्जा की जरूरत है। वो ऊर्जा गाये बगाए डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। और जब डायरेक्ट कनेक्ट हो तो आपका मन, आपका तन, आपकी बुद्धि, आपके ये अस्त्र शस्त्र सारे के सारे उस ऊर्जा से संचालित होते हैं। जिसको आप मन कहते हैं, आपने उसको जाना कितना है। जिसको बुद्धि कहते हैं, आप जानते कितना है। ये आपके साथी ही हैं। जिन साथियों को आप दुश्मन बनाए बैठे हो, मन तो मिल गया है लेकिन उसको काम पे लगाना नहीं आया। कोई गुरु, कोई मास्टर, कोई संत इतना ही कहेगा, इस मन को काम पे लगा दे। आपको ना तो खंबे पे चढ़ना आया और ना ही उतरना आया, ना ही हल चलाना आया। हलदर तो नाम रख लिया, लेकिन हल चलाना कौन सिखाएगा? गदाएं चलाना, ये युद्ध, तीर कमान उठाना, सुदर्शन तो बहुत आगे की कहानी है। पहले आप अपनी धनुष को तो जान लो। इस तन रूपी धनुष को जानने के बाद कोई स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। योग सभी के लिए है, ध्यान सभी के लिए है। और जो भी कनेक्ट हो जाता है उस परम ऊर्जा से, परम चैतन्य से, इसके बाद मन अलग, बुद्धि अलग, चित्त अलग, ये तन और आपका ईगो, एक गिनतियां 1 से लेकर के 10 तक, 10 नहीं और आगे बढ़ जाती हैं, 13, 14, 15 और 16। हमने अवतारों की बात की है। वो अवतार इसी तन के अंदर आपको महसूस होने शुरू हो जाएंगे। और जिसने भी जाना है वो अपनी उस सोई हुई अवस्था से जब जब जागता है तो वो कहे तो कहे किसको कि वो स्वयं विष्णु है। यदि वो लेडी शरीर में है तो वो स्वयं लक्ष्मी है, स्वयं पार्वती है। ये अहम की बातें नहीं है। अहम जाता ही तब है, किसी ने जाना है, जान के उसका अहम अपने आप चला जाएगा। वो अहम रहता ही तब तक है जब तक आपने जाना नहीं है। जानने भर से वो ज्ञान का यज्ञ आपके सबसे पहले उस झूठे अहम को जला के खाक करेगा। फिर मैं कह सकता हूं किसी भोजन की जरूरत नहीं है। इस वायु में
इस अग्नि में पर्याप्त मात्रा में वो जीवन ऊर्जा विद्यमान है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप एनर्जेटिक रह सकते हैं, सारे काम यथावत करते रह सकते हैं। ये मेरे अनुभव हैं, और जिनको ये अनुभव आ रहे हैं, हमारा तन कुछ भी ग्रहण नहीं करता, और फिर भी हमसे काम कराया जाता है, नौकरी कराई जाती है। गलत क्या है? ये उपहार है आपके मास्टर का आपके लिए। कहीं आप कनेक्ट हो गए, आलिंगन कर लिया था उससे आपने जाकर के, और जब आलिंगन किया है तो मित्रों, वो आलिंगन की भाषा को समझा देगा। किसी से चिपक गए थे तो जिससे आप भोग और योग सीखने गए थे, वो पूरा ही सिखाएगा, आधा अधूरा नहीं देगा। और जिसको भी दिया है, जिसको भी मिला है, वो फिर धन्यवाद ही करता रहता है। जन्म जन्म मुझे तेरे जैसा मास्टर चाहिए, मुझे तू चाहिए। वो अपना मैं भूल जाता है। ये मैं समझ ही तब आता है कि मैं है क्या। ये मैं भी किसी का दिया हुआ है। मैं तब उपहार हो जाता है, और वो गुरु आपका मैं लेकर के धनी नहीं हो जाता, बल्कि अपने मैं के साथ अपना स्व जोड़ता है, अपनी ताकत जोड़ता है, अपनी ऊर्जा जोड़ता है, जो वो स्वयं है। और जब वो स्वयं है तो आपको स्वयं से, उस स्व से स्वयंवर कराने की बात करता है। आपको अपना ही वो स्वामित्व देता है, स्वामी देता है। जिसको भी स्वामी मिला है, तभी वो अपने नाम के आगे स्वामिनी, मैं किसी की हूं, ए हूं। कितना समझ में आ रहा है? और जिसको समझ में आ रहा है, मैं समझाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं उन सज्जनों के लिए, उन मित्रों के लिए, उन सखाओं और सखियों के लिए बोलता हूं, जो इंतजार करते हैं मेरे उठने का। यदि उठा है तो जरूर वार्ता सत्संग की होगी। ये संग तभी तक है जब तक इस तन के अंदर हूं। इसके बाद आप ढूंढ नहीं पाओगे, ना खुद को ढूंढ पाओगे और ना मुझे ढूंढ पाओगे। ये पता, ये पिता बनने का सुख ले रहा हूं। अब संतानों को कैसे समझाऊं? मैंने कुछ बनाया है, मुझे कुछ काम मिला था, मैं वो काम पूरा कर रहा हूं। कहीं रावण मारूंगा और कहीं कंस को मारूंगा, पैदा नहीं करूंगा। आपको भी वही काम दिया जाता है। आपकी समझ में कितना आया? ज्यों ज्यों आप उस काम को समझने लग जाते हैं, काम को उठाने लग जाते हैं, फिर आप काम मांगते हैं। हे प्रभु, आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं वो सहर्ष करूंगा। आप मुझे 14 साल के लिए, 14 घंटे के लिए जगह तो दो। इस वन के अंदर मुझे राम बना दो, मुझे कृष्ण बना दो, मुझे वो सब काम दे दो जो आप समझते हैं कि मैं वो काम कर सकता हूं। और काम उसी को दिया जाता है जो उस काम करने की योग्यता रखता है। ये योग्यता आप में है। जिनका अन्न छिन गया है और फिर भी कृशकाय नहीं हो रहे, सोच रहे हैं आज तो 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, अन्न का एक ग्रास नीचे नहीं गया है, पानी भी नीचे नहीं उतर रहा है, और फिर भी कूदते और फांदते नजर आते हैं। कहें तो कहें किसको? ये चमत्कार है या किसी का वरदान? दोनों। आप हकदार हो उस चीज के। एंजॉय करो जीवन में अपने योग्य होने का, अपने योगी होने का, अपनी उस योग माया से जुड़ जाने का।